नमस्कार। आप देख रहे हैं तहलका इंडिया 24। लगातार हरियाणा में चुनाव का बिगुल काफ़ी बजे हुए काफ़ी टाइम हो गया है। प्रत्येक विधानसभा में जाके प्रत्येक प्रत्याशी की राय मशवरा लेते हैं, बातचीत करते हैं कि आप अपने क्षेत्र के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि लगातार काफ़ी लंबे टाइम से जो क्षेत्र के अंदर जो समस्या होती है वो समस्याओं से आम व्यक्ति जूझता है और समस्याएं वो पूरी नहीं हो पाती कि भाई इस समस्या का समाधान हो, ऐसा कहीं भी दिखाई नहीं देता। और आज हम लोग महेंद्रगढ़ में आए हैं और महेंद्रगढ़ में यहाँ से बीएसपी और इंडियन नेशनल गठबंधन है और गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी के रूप में लगभग मैं तय मान रहा हूँ कि सुरेंद्र कौशिक पूर्व जिला प्रमुख है, उनको उतार के रखा हुआ है और उनके प्रचार में लगे हुए हैं। परंतु मेरे सामने पूर्व बीएसपी प्रत्याशी महेंद्रगढ़ से धर्मेंद्र पहलवान बासड़ी से हैं। मैं इनका सबसे पहले स्वागत करता हूं। तहलका इंडिया 24 में आपका वेलकम है। वेलकम जी, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, आपका गठबंधन हो चुका है। हाँ जी, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। नहीं है। इंडियन नेशनल लोक दल और बीएसपी का, हाँ जी, और 37 पे बीएसपी लड़ रही है तो 53 पे इंडियन इंडियन नेशनल लोक दल लड़ रही है। राइट। राइट। क्या कितनी मजबूती देख रहे हैं आप हरियाणा के अंदर आप लोगों की अपनी? हरियाणा के अंदर हम अपनी पार्टी की बहुत ज़बरदस्त मजबूती है और इंडियन नेशनल लोक दल के साथ जो हमारा समझौता हुआ है एक बड़ा ही दबंग से समझौता हुआ है। यहाँ के लोगों की प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र, पूरे हरियाणा के अंदर बीएसपी और इन दलों की एक तगड़ी लहर है। और बात करूँ महेंद्रगढ़ की, तो महेंद्रगढ़ से सुरेंद्र कौशिक जी जो मैदान में है एक बहुत ही ईमानदार, अच्छी छवि के इंसान हैं। गांव-गांव जाकर उन्होंने डाणी कस्बे में लोगों का मान सम्मान बढ़ाया है और बहुत अच्छे काम किए हैं। कोई भी व्यक्ति उसके पास गया है तो उसने कभी मना नहीं किया किसी को भी, चाहे वो किसी पार्टी से हो, किसी समुदाय से बिलोंग करता हो। सुरेंद्र जी एक अच्छी छवि के अच्छे ईमानदार, सच्चे ईमानदार व्यक्ति हैं। उनकी छवि बड़ी साफ सुथरी है, उनकी छवि पर कोई दाग नहीं आता। आप लोग क्या धमाका करने जा रहे हो कि अभी जो तारीख जो डेट थी वो 1 अक्टूबर थी, उसको चेंजिंग कर दिया गया है। उसको 5 तारीख बढ़ा दी गई, हालांकि 4 दिन डे और बढ़ा दिए गए। आप किस तरह से महसूस करें कि भाई हम लोग सरकार बनाएंगे या हम लोग किंग मेकर बनेंगे या फिर कहीं हमारी भी सरकार गड़बड़ा जाएगी? क्या कुछ किस तरह देख रहे हैं आप? नहीं सर, हम हमारी सरकार बनाएंगे हरियाणा प्रदेश के अंदर, बड़ी दमदारी के साथ बनाएंगे। हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी को लोगों ने देख लिया है। लोगों की भावनाओं पर ना तो कांग्रेस खरी उतरी है और ना ही बीजेपी खरी उतरी है। अब लोगों की जो भावनाएं हैं, लोगों का मन है, लोगों का प्यार है, लोगों का स्नेह है, वो बहुजन समाज पार्टी और इन दलों के साथ जुड़ा हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी और इन दलों ने मिलकर हरियाणा प्रदेश के अंदर गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है और सरकार बनाएगी। और लोग भारी बहुमत के साथ हरियाणा प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की और इन दलों की सरकार बनाएगी। लोगों में बड़ा उत्साह है, इसलिए लेकिन बीएसपी और इन आपके पार्टी के सहयोगी आईएनएलडी के महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव कहूँगा अभय सिंह चौटाला, हाँ जी, बड़े बड़े वादे कर रखे हैं। पैसा कहाँ से लाओगे इतना? देखो जी, जो बड़े बड़े वादे कर रखे हैं वो तो उन्होंने जो वादे किए वो जनता की भावनाओं पर खरे उतरेंगे, बिल्कुल खरे उतरेंगे जनता की भावनाओं पर और जनता के काम करेंगे। और जो भी उन्होंने घोषणा पत्र में जो घोषणा करी है तो ठीक है धर्मेंद्र जी, पैसा कहाँ से आएगा इतना मैं जानना चाहता हूँ। पैसा कहाँ? देखो एक बात मैं जानना चाहता हूँ, उन्होंने कहा 7,500 रुपये ओल्ड पेंशन होगी, गृहिणी को 1100 रुपये रसोई के नाम से देंगे। उन्होंने कई वादे कर दिए, पिटारो खोल दिया ऐसे कि मतलब भाई जनता वोट दे दे, धड़ाधड़। जनता तो आप लोगों को आशीर्वाद दे दे, विधानसभा भेज दे, सरकार बना दे या किंग मेकर बन जाए, तो ये वादे पूरे कैसे करोगे आप लोग? सर, वादे हम ऐसे पूरे करेंगे कि सरकारी खजाना हमेशा भरा होता है, लबालब होता है। सरकार के खजाने में पैसे की कोई कमी नहीं होती। जब सरकार बनेगी तो पैसे की सरकार के पास, सरकार के खाते में पैसे आते यूं ही जाते हैं। तो जनता की भावनाओं पर खरा उतरे,
तो सरकार का खजाना हमेशा भरा रहता है, पैसे की कोई कमी नहीं होती सरकार के खजाने में। भिवानी, माफ करिएगा, महेंद्रगढ़ में 4 सीटें आती है विधानसभा की। हाँ जी। चारों में क्या लग रहा है आपको? एक्चुअली रिपोर्ट है कि अटेली विधानसभा से ठाकुर अतरलाल जी और महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से सुरेंद्र कौशल जी की जीत पक्की है, निश्चित है। देर एक सुरेंद्र कौशल को ठाकुर अतरलाल एक अच्छे ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं। बीजेपी कांग्रेस तो कहती है ये पार्टी कहीं नहीं ठहर रही है। वो बीजेपी कांग्रेस पार्टी कहती वो उनके विचार हैं, लेकिन जनता और जनार्दन यहाँ से न किसी क्षेत्र में जनता और जनार्दन एक प्रत्याशी को जिताती है जो जनता की भावनाओं पर खरा उतरता है। और जनता, इस क्षेत्र की जनता ने इन प्रत्याशियों से न हमारे जो फिलहाल सुरेंद्र कौशिक जी हैं, इनसे इतना प्यार है। गाँव में, ढाणी में, कस्बों में कहीं भी जाते हैं तो सुरेंद्र जी आपको ने अच्छे वोटों से जिताने का काम करेंगे। ये जनता के विचार हैं, ये जनता ने मन बना चुका है। बिना सरकार में उन्होंने जनता के इतने काम किए हैं कि पूछो मत, कोई कामों की कमी नहीं छोड़ी। अच्छा। चाहे बिजली का हो, पानी का हो, उसके पास जो भी व्यक्ति गया वो प्रमुख रहे उस समय, उन्होंने बहुत काम किए। बिल्कुल। आपसे एक सवाल और पूछ लेता हूँ, लास्ट सवाल पूछ लेता हूँ। आपको मान लेते हैं आपकी सरकार बन जाएगी, समझ लेते हैं, सीएम कौन होगा? सीएम अब चौटाला होगा हरियाणा का। डिप्टी सीएम आपके खाते में आएगा क्या? हाँ जी, डिप्टी सीएम हमारे खाते में आएगा। डिप्टी सीएम आपके खाते में आएगा। तो कितनी सीटों पे जीतने जा रहे हैं आप लोग? हम जी हरियाणा प्रदेश के अंदर रहने कम से कम 25-26 सीटें निकालने पर जा रहे हैं। बीएसपी या फिर टोटल? नहीं, बीएसपी की। अच्छा, इतनी लहर है आप लोग? हाँ जी, बढ़िया है। और कुछ संदेश देंगे आप महेंद्रगढ़ की जनता को? बिल्कुल जी, हम महेंद्रगढ़ की जनता को एक अच्छा संदेश देना चाहते हैं कि सबसे पहले जब हमारी गठबंधन की सरकार बनी, सबसे पहले जब महेंद्रगढ़ में हरियाणा प्रदेश में हमारी गठबंधन की सरकार बनी तो हर घर में प्रत्येक एक व्यक्ति को रोजगार देने का काम करेंगे। पढ़े लिखे बच्चे जो है बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने का काम करेंगे। बिजली पानी की जो है मूल समस्याएं हैं उनको ने बिल्कुल दर से उखाड़ करे एक प्रत्येक गांव, ढाणी, कस्बे में बिजली पानी की सुविधा को पूरा करने का काम करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति की भावनाओं पर हम खरा उतरेंगे। बहुत बड़ी अच्छी बातें है। मेरे साथ में ये थे धर्मेंद्र पहलवान, बासड़ी से है, और बाकायदा इन्होंने बताया कि पार्टी की जो नीतियाँ जो है वो जन जन तक पहुँचाने का काम हम लोग लगातार कर रहे हैं। साथ में ये कह रहे हैं कि आम जनता की, पब्लिक की सरकार बनने जा रही है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आप हमसे जुड़े हो, इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच। सर, मैं भी आपसे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ हमारी तरफ से, हमारी पूरी पार्टी की तरफ से, हमारे तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से। कार्यकर्ताओं से पार्टी से कार्यकर्ता बढ़ते हैं। तो आपका जो हमने कीमती समय दिया, मैं भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप सदा हंसते मुस्कुराते रहें। थैंक यू सर, थैंक यू।